मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है 30वें पारे में इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह की पकड़ में जो आज तक आया है वो बचा नहीं है, और जो अकड़ता है अल्लाह उसी को पकड़ता है, जो घमंड करता है अल्लाह उसी को पकड़ता है, जो तकब्बुर करता है अल्लाह उसी को पकड़ता है। आज अगर अल्लाह ने किसी को ज्यादा दौलत दे दी, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास ज्यादा दौलत है, किसी के पास ज्यादा शोहरत है, किसी के पास ज्यादा माल है, किसी के पास ज्यादा जमीन है, तो कोई अपनी जमीन पे अकड़ रहा है, कोई अपनी शोहरत पे अकड़ रहा है, कोई अपनी दौलत पे अकड़ रहा है, कोई अपनी बादशाहत पे अकड़ रहा है। लोगों सुनो सुनो, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो उस दौलत पे अकड़ना नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करके जिंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह ने माल दिया है उस पे अकड़ना नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करके जिंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह ने बेटे अता किए हैं उन बेटों पे अकड़ना नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करके जिंदगी गुजारना चाहिए। तुम्हारे और मेरे नबी का फरमान है, आका की हदीसे पाक का मफहूम है, नबी इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन खाना खाता है और खाना खाते हुए हर लुक़मे पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसकी नेमतों को बढ़ा देता है, अल्लाह उसकी रिस्क को बढ़ा देता है। और जो अल्लाह की नाशुक्री करता है, अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह के नबी को नाराज करता है, तो अल्लाह उसकी नेमतों को कम कर देता है, अल्लाह उसके रिस्क को कम कर देता है। अरे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें चाहिए हम हर वक्त अपने रब को राजी करें, मुस्तफा को राजी करके जिंदगी गुजारें। कुछ तो समझ में आ रहा हो, पता नहीं कहाँ चलेगा यार। इसकी इको मैंने कहा था इको जैसी है वैसी रहने दे और बस वही सेटिंग कर दे, जहाँ इको कम कर दे। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं करना चाहता हूँ, हमें रब से डरना है, मौत की तैयारी करके जिंदगी गुजारना है। दुनिया में जब तक जिंदा रहे कुरान की तिलावत करके जिंदगी गुजारे, कुरान से मोहब्बत करें, कुरान से प्यार करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे अमल करें। एक जगह अल्लाह कुरान में फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह फरमाता है जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा बाद मरने के, अल्लाह अपने उस बंदे को 2 जन्नतें अता फरमाता है। लेकिन आज हम हैं, हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं, हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं, इसीलिए हम नमाजों से दूर हैं, इसीलिए हम कुरान से दूर हैं, इसीलिए हम अपने माल की ज़कात नहीं निकालते, इसीलिए हम गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। यकीनन जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, अल्लाह का खौफ होता है, जो अपने रब से डर के जिंदगी गुजारता है, वो नमाजों की भी पाबंदी करता है, वो कुरान की भी तिलावत करता है, वो वालिदैन की भी खिदमत करता है, वो उलमा से भी मोहब्बत करता है, वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे अमल करके जिंदगी गुजारता है। ऐ लोगों, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, मरने के बाद कब्र में कामयाबी चाहते हो, बाद मरने के कयामत के दिन खुदा की कसम कामयाबी चाहते हो, तो अपने रब के फरमान पे अमल करो, कुरान पे अमल करो, मुस्तफा की शरीयत पे अमल करो, मुस्तफा की हदीस पे अमल करो, बड़ों का अदब और एहतराम करो, छोटों पे शफकत करो, वालिदैन की खिदमत करो, उलमा से मोहब्बत करो। खुदा की कसम मुसलमानों, अल्लाह दुनिया भी कामयाब कर देगा, अल्लाह आखिरत भी कामयाब कर देगा। लेकिन आज हमारे हालात कितने नाजुक हो गए, हमने अपने आप को कहा, अपनी जिंदगी को हम खसारे में गुजार रहे हैं, यानी रात दिन गुनाह कर रहे हैं। अगर किसी के पास दौलत है तो कोई अपने पड़ोसी को सता रहा है, अगर किसी के पास शोहरत है तो कोई अपने भाई को सता रहा है। लोगों जरा गौर तो करो, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने तरह तरह की नेमतें दी, हम सुबह में बेहतरीन नाश्ता करते हैं लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। दोपहर में खाना तैयार है, रोजाना अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी हम अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते। शाम में बेहतरीन अशिया हमारे लिए मौजूद है, बेहतरीन
बेहतरीन खाना हमारे लिए मौजूद है, फिर भी हम अपने रब के फरमान पे अमल नहीं करते। लेकिन लोगों, कभी कभी सहाबा की जिंदगी को पढ़ लिया करो, सहाबा की जिंदगी को सुन लिया करो। मेरे और तुम्हारे नबी की शान देखें। तुम्हारे और मेरे नबी खुदा की कसम कई कई दिन के फाके से रहते थे, आका पेट से पत्थर बांधते थे, आका खुदा की कसम अपनी उम्मत के लिए भूखे रहते थे। जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा, जिस नबी का कलमा मैंने पढ़ा, जिस नबी के सदके अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी कायनात को बनाया, वो आका फाके पे फाका करते थे, पेट से पत्थर बांध के जिंदगी गुजारते थे, लेकिन फिर भी अपने रब की इबादत करते थे, नमाज की पाबंदी करते थे। आओ बड़ी तेजी के साथ जो दो चार बातें मुझे करनी है, आगे बढ़ता हो। सरकार के एक बड़े प्यारे सिहाबी है, बड़े चहीते सिहाबी है, जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत अबू हुरैरा अक्सर सरकार की बारगाह में रहा करते थे। वो कहते हैं, एक मर्तबा में सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने क्या देखा कि आका बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं। मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या कोई परेशानी है? आका क्या कोई बीमारी है? आका क्या वजह है जो आप बैठकर नमाज अदा कर रहे हो? नबी ने जब इतना सुना, सुनकर इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, न कोई परेशानी है, ए अबू हुरैरा, न कोई बीमारी है, न कोई दिक्कत है, बल्कि मैं बैठकर नफल नमाज इसलिए पढ़ रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट से पत्थर बंधे हैं, मैंने कई दिन से कुछ न खाया। ऐ लोगों, अच्छे से अच्छा खाने वालों, नबी की जिंदगी पर गौर करो, नबी की मोहब्बत पे कुर्बान जाओ। आका फरमा रहे हैं, ए अबू हुरैरा, मैं बैठकर नमाज इसलिए अदा कर रहा हूँ, मैंने कई दिन से कुछ ना खाया, मैंने कई दिन से एक लुकमा भी नहीं खाया। लोगों, ये कौन कह रहा है? ये वो नबी कह रहे हैं, अगर उंगली का इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए। ये कौन कह रहा है? ये वो नबी कह रहा है, उंगली का इशारा कर दे, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। ये कौन कह रहा है? ये वो नबी कह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। जब दुनिया में आए, आते ही अपनी पेशानी को सजदे में रखा और अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया, कहा, रब्बे हबली उम्मती, ऐ खुदा मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। लोगों, ये कौन कह रहा है? ये वो नबी कह रहे हैं। जब आका अपनी जाहिरी जिंदगी गुजारने के बाद अपनी कब्र में गए तो आका के लब हिल रहे थे। आका के सिहाबी कहते हैं, आका के कब्र में लब हिल रहे थे। लोगों, कब्र में आका ने किसको याद किया? क्या अबू बकर सिद्दीक को याद किया? क्या उमर फारूक आजम को याद किया? क्या उस्मान गनी को याद किया? क्या अली शेर खुदा को याद किया? क्या हसनैन करीमैन को याद किया? क्या अपनी बेटी फातिमा को याद किया? लोगों, ना मुसलमानों, बल्कि कब्र में भी आका अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे थे। कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, ऐ खुदा मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। लोगों, ये कौन कह रहा है कि मैंने कई दिन से कुछ न खाया? ये वो नबी कह रहे हैं जिनके बारे में बरेली के इमाम फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, आखिर रज़ा ने खत में सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। कौन कह रहा है? लोगों, ये वो नबी कह रहे हैं जिनके बारे में बरेली के इमाम फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लोगों, कौन कह रहा है? ये वो नबी कह रहे हैं जिनके बारे में बरेली के इमाम फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लाह मौलाना हाशिमुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। फरमा रहे, ऐ अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा, समझ में आ रही थोड़ी?
ए अबू हुरैरा, मैंने बैठकर नफल नमाज इसलिए अदा की, मैंने कई दिन से कुछ न खाया, मैं भूखा हूँ। भूख की बुनियाद पर अल्लाह अकबर मुसलमानों आका फरमा रहे हैं, मैंने बैठकर नफल नमाज इसीलिए अदा की है, मैंने कई दिन से कुछ न खाया। सरकार के सिहाबी कहते हैं जब मैंने इतना सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा। और सरकार के सिहाबी कहते हैं जब मेरी आंखों में आंसू आए और जब मैं रोने लगा तो सरकार ने मुझसे कहा, ए अबू हुरैरा रो मत, अबू हुरैरा रोने की जरूरत नहीं है। तो सरकार के सिहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिस नबी के सदके पूरी कायनात बनी, जिस नबी के सदके में हमें खाने मिला, जिस नबी के सदके में हमें पीने मिला, वो आका भूखे हैं, वो आका अपने पेट से पत्थर बांधे हुए हैं और मैं रो भी नहीं। तो नबी फरमाते हैं अबू हुरैरा आंसुओं को पोंछ ले। कहा आका किस लिए? नबी ने फरमाया ए अबू हुरैरा जुमला सुने, उलमा की दुआएं चाहूंगा। नबी फरमा रहे हैं ए अबू हुरैरा, जो दुनिया में सवाब की उम्मीद पर भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, वो कयामत की दुश्वारियों से महफूज रहेगा, वो कयामत के दिन शदीद भूख से महफूज रहेगा, वो कयामत के दिन परेशानियों से महफूज रहेगा। लोगों, रोजाना हम अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं, अच्छे से अच्छा पीते हैं। कभी कभी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए भूखे रहा करो, कभी कभी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए प्यासे रहा करो। नबी ने फरमाया था ए आयशा, कभी कभी जन्नत का दरवाजा खटखटाती रहा करो। अम्मा आयशा सिद्दीका ने जब इतना सुना, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जन्नत का दरवाजा मैं कैसे खटखटाऊं? तो नबी फरमाते हैं ए आयशा भूखी रहा करो, कभी कभी प्यासी रहा करो। जो बंदा भूखा रहता है, जो बंदा कभी कभी प्यासा रहता है, अल्लाह अपने उस बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने उस बंदे से प्यार करता है। लेकिन आज हमारे हालात इतने खराब हो गए हैं, हम खाना तो ज्यादा खा लेते हैं लेकिन ईशा की नमाज नहीं पढ़ते। लोगों जरा बताओ तो सही, एक दिन मरना है, मरने के बाद कब्र में जाना है, और कब्र में बताओ मुझे कौन बचाने आएगा? तुम्हारा रिश्तेदार कब्र में बचाने नहीं आएगा, तुम्हारा दोस्त कब्र में बचाने नहीं आएगा, तुम्हारी शोहरत कब्र में बचाने नहीं आएगी, तुम्हारी दौलत कब्र में बचाने नहीं आएगी, तुम्हारा पैसा कब्र में बचाने नहीं आएगा। एक जात है जो दुनिया में भी काम आती है, एक जात है जो मरने के बाद कब्र में काम आएगी, एक जात है जो कयामत के दिन काम आएगी। उसी जात को आमना का लाल कहा जाता है। आका कब्र में आएंगे और अपने चाहने वाले को बचा लेंगे। आका कयामत के दिन अपने चाहने वाले की शफाअत कराएंगे। दुनिया में जिसने नबी से मोहब्बत की होगी, नबी के फरमान पे अमल किया होगा, मुस्तफा की शरीयत पे अमल किया होगा, मेरे आका उसी की कयामत में मदद करेंगे, उसी की तो शफाअत करेंगे। आज कुछ लोग हैं नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उनके दिल जो है नबी की मोहब्बत से खाली हैं। लोग ऐसे भी हैं हज तो करने जाते हैं लेकिन उनके दिलों में नबी की मोहब्बत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रातों दिन सजदे तो करते हैं, उनके दिलों में नबी की मोहब्बत नहीं है। लोगों, वो नमाज नहीं, वो इबादत नहीं, वो हज नहीं। अगर नमाज पढ़ना चाहते हो तो नबी की मोहब्बत दिल में बसा के नमाज पढ़ो। वही नमाज, वही इबादत, वही हज रब की बारगाह में कबूल होता है जिसके दिल में नबी की मोहब्बत मौजूद होती है। हमें अपने नबी के फरमान पे अमल करना है, मुस्तफा की शरीयत को फॉलो करना है, कब्र की तैयारी करके जिंदगी को गुजारना है। मैंने आयत करीमा पढ़ी, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक रब फरमाता है तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त। मुझे बताओ तो सही, अल्लाह ने आज तक जिसे पकड़ा वो बचा? अबू जहल अकड़ा, अल्लाह ने पकड़ा। शद्दाद अकड़ा, अल्लाह ने पकड़ा। और नमरूद अकड़ा, अल्लाह ने पकड़ा। आपने जुमा वगैरह में सुना होगा। नमरूद कौन है? महीना आ रहा है जिलहिज्जा का, ईद उल अज़हा आने वाली है। चंद मिनट बता के आगे बढ़ता हूँ और बात को खत्म करता हूँ। नमरूद ये पहला बादशाह है जिसके सर पर शाही ताज रखा
रखा गया। दुनिया में गालिबन 4 ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। 2 बादशाह मुसलमान और 2 काफिर हैं। नमरूद उन्हीं बादशाहों में से एक बादशाह जिसके सर पे शाही ताज रखा गया। इसके पास दौलत थी, शोहरत थी, बादशाहत थी, हुकूमत थी, दौलत का अंबार था, सोना चांदी का अंबार था। लेकिन खुदा की कसम दौलत के नशे में ये इतना मगरूर हो गया, ये इतना मुतकब्बिर हो गया, अल्लाह अल्लाह अपने आप को खुदा कहलवाने लगा। लोगों से कहता था मुझे खुदा कहो। जो इसको खुदा कहता था, जो इसको सजदा करता था, ये उसको छोड़ देता था। और जो इसको खुदा नहीं कहता था, इसको सजदा नहीं करता था, ये बदबख्त नमरूद उसको कत्ल करा दिया करता था। अल्लाह अकबर मुसलमान। ये कौन सा दौर था? ये दौर वो था जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनकी हम कुर्बानियां करते हैं, मौजू है, वक्त आ रहा है, चंद बातें मैं इसी पे भी बता दूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। बुजुर्गों की तवज्जो चाहूंगा। तकरीबन हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफाने नूह को गुजरे हुए तकरीबन 2645 साल का जमाना गुजर चुका था। नमरूद की बादशाहत थी, सल्तनत थी। और जब ये मामला हुआ, अल्लाह अकबर मुसलमानों, उस दौर में तो तारीख के अंदर आता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले नमरूद बादशाह ने एक ख्वाब देखा। जानते हो ख्वाब में क्या देखा? कि एक ऐसा सितारा तुलू हुआ जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई, जिसकी रोशनी के सामने चांद की रोशनी फीकी पड़ गई। जब नमरूद ने ये ख्वाब देखा तो नुजूमियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर मुझे बता दो। अल्लाह अकबर मुसलमानों, नुजूमियों ने नमरूद का ख्वाब जब सुना और जब ताबीर बताई तो कहा ऐ नमरूद बादशाह, तेरी सल्तनत में इसी साल एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा, तेरी सल्तनत को हलाक कर देगा, तेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा। लोगों, वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो अल्लाह का पैगंबर था, अल्लाह का नबी था, जिनके नाम की आज हम कुर्बानियां करते हैं। उसी बच्चे को पूरी दुनिया अल्लाह का नबी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के नाम से जानता। जिला के बोले सुभान कुर्बानी क्या है? बता दो कुर्बानी क्या है। सरकार की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अदाही, आका ये कुर्बानियां क्या हैं? सरकार की बारगाह में सहाबा अर्ज कर रहे हैं आका ये कुर्बानियां क्या हैं? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हम जो कुर्बानियां करते हैं ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं। जब नबी ने इतना सुना, सहाबा फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम जो कुर्बानियां करते हैं इसका फायदा क्या है, हमें मिलता क्या है? अर्ज करते हैं कालू फमा लना फीहा या रसूल अल्लाह। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इसका फायदा क्या है, हमें मिलता क्या है? तो तुम्हारे और मेरे नबी ने फिर इरशाद फरमाया काला बिकुल्ली शावतिन हसना, नबी फरमाते हैं हर बाल के बदले तुम्हें नेकियां मिलती हैं। सुभान, हर बाल के बदले तुम्हें नेकियां मिलती हैं। जो मालिक निसाब है, जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला जितने रुपए की ये चांदी है, परसों का जो रेट था तकरीबन 1,45,950 रुपए का रेट था, यानी 52.5 तोला जो चांदी थी। परसों के रेट की बात कर रहा हूं, आज का पता नहीं, बहुत तेजी के साथ जो है रेट इधर से उधर हो रहे हैं, इसलिए मैं परसों का रेट बता रहा हूं। अल्लाह अकबर। 14 तारीख का रेट 1,45,950 रुपए आज के दौर में जिसके पास है, या 1,45,950 रुपए की कोई चीज
यानी माले तिजारत में से अगर किसी के पास है, मिसाल के तौर पे किसी ने गंदुम खरीद लिया बेचने के लिए और वो 52.5 तोला चांदी जितने रुपए में खरीदी जाती है उसके बराबर है या उससे ज्यादा है, या कोई और चीज खरीद ली बेचने के लिए, तो ऐसे शख्स पे कुर्बानी करना हर हाल में वाजिब है। कुछ लोग कहते हैं मौलाना हम पे कुर्बानी तो वाजिब है लेकिन पैसा नहीं है, सोना चांदी तो है लेकिन नकद नहीं है। तो ये मसला भी सुन लें, अगर किसी के पास नकद नहीं है, कुर्बानी करने के लिए पैसा और उस पर कुर्बानी वाजिब है, तो उस शख्स को क्या करना चाहिए? तो उस शख्स को क्या करना है? सुनो, उसको करना ये है या तो अपने सामान से कोई चीज फरोख्त कर दे यानी बेच दे, या वो किसी से उतना कर्जा ले जिससे कुर्बानी उसकी अदा हो जाए। छूटने की गुंजाइश नहीं है। अगर कुर्बानी वाजिब है और नकद पैसा नहीं है, या तो कोई चीज बेच के कुर्बानी करे या किसी से पैसा उधार लेके कुर्बानी करे। कुछ लोग बचते हैं कुर्बानी करेंगे तो 6,000 खर्च हो जाएंगे, 5,000 खर्च हो जाएंगे। लोगों सुनो, ये हमारी गलत फहमी है। जो माल अल्लाह की राह में कुर्बान होता है उस माल में कभी कमी नहीं आती है, बल्कि अल्लाह उस माल में बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। तो आप खुश दिली के साथ सवाब की नियत से कुर्बानी करें, गोश्त की कभी नियत ना हो। कुछ लोग कहते हैं ये पुर्जा हम लेंगे, पाए हम लेंगे, पायों पे बड़े झगड़े होते हैं, पाए हमें दो। अगर किसी की भी एक की भी 7 हिस्सेदारों में से, ये उलमा बैठे हैं इनकी मौजूदगी में इस कैमरे के जरिए बोल रहा हूं, अगर 7 हिस्सेदारों में से किसी एक की भी नियत गोश्त की होगी तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बानी करें, गोश्त की कोई नियत ना हो। और एक मसला और बता दूं, 7 हिस्सेदार सब नबी के आशिक हों, नबी के वफादार हो, नबी का कोई गद्दार ना हो। अगर 7 में से एक भी नबी का गद्दार हुआ तो उन 6 की भी कुर्बानी नहीं होगी। आप किताबें पढ़ें और मुताला करें, इसलिए जब आप कुर्बानी करें तो नबी के वफादार के साथ हिस्सा डालें, नबी के गद्दार के साथ नहीं, आशिक रसूल के साथ अपनी कुर्बानियां करेंगे ना इंशाल्लाह। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और मैं पूरी मोहब्बत के साथ आपके सामने ये बातें कर रहा हूँ। तो कुर्बानी क्या है कि हमारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बात नमरूद से निकली थी और इधर को आ गई। मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। क्या देखा? एक सितारा देखा। ज़हन हाजिर है? मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी बता दूं, उनका महीना आने वाला है जिनके हम नाम की कुर्बानियां करते हैं। अल्लाहु अकबर मुसलमानों। तो नुजूमियों को बुलाया, ख्वाब की ताबीर पूछी। नुजूमियों ने कहा, ए नमरूद, इसी साल एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा, तुझको बर्बाद कर देगा। नमरूद ने जब इतना सुना घबरा गया, पसीना पसीना हो गया, डर गया। लेकिन उसके पास ताकत थी, उसके पास बादशाहत थी, वो बड़ा हाकिम था, पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। उसने पूरी दुनिया में अल्लाहु अकबर अपनी फौज लगा दी। अब जरा सुने, उसने हुक्म नाफिज कर दिया, हुक्म दे दिया मर्द अपनी अपनी बीवियों से दूर रहें। उसने ये हुक्म दिया कि जो बच्चा जहां पैदा हो फौरन कत्ल कर दिया जाए, अल्लाहु अकबर, उस बच्चे को मार दिया जाए। लेकिन लोगों सुनो, जो खुदा चाहता है वही होता है, जो तकदीरात इलाही चाहती है उसको कोई नहीं टाल सकता। किसी ने कहा है नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत तखंदसन, भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उसने अपनी फौज लगा दी। लेकिन खुदा की कसम, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी माँ के शिकम में आए, आपकी वालदा हामिला हुई, आपकी वालदा की उम्र कम थी। मैंने तारीख में पढ़ा आपकी वालदा की उम्र कम थी, इसलिए आपका हमल किसी ने पहचाना नहीं। यहाँ तक कि वो वक्त आया जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त था, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा बस्ती से निकली और बस्ती से निकलने के बाद जंगल चली गई, एक तहखाने में चली गई। जो आपके वालिद मोहतरम ने खतरा महसूस करके जंगल
जंगल में एक तहखाना बनाया था। आपकी वालिदा वहां पहुंची और पहुंचने के बाद जंगल में उसी तहखाने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए। आपकी वालिदा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसी तहखाने में जंगल में छोड़ा और पत्थरों से उस दरवाजे को बंद कर दिया जो जगह तहखाने में बाकी थी, और फिर बस्ती में आ गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा कहती है मैं बार बार जाती थी, दूध पिला के आ जाती थी। एक मर्तबा मैंने क्या देखा कि मेरा बेटा इब्राहिम अपनी उंगली को चूस रहा है और उसी उंगली से दूध निकल रहा है। सुभान अल्लाह। ये है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान, उनका मकाम और मर्तबा। ऐसा कौन सा इम्तिहान है जो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से न लिया। अल्लाह ने तभी तो कुरान में फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। अल्लाह फरमाता है इब्राहिम मेरा दोस्त है, गहरा दोस्त। खलीला, रब फरमाता है इब्राहिम को हमने अपना गहरा दोस्त बनाया। तो इसलिए लोगों कुर्बानियां जब करो खुश दिली के साथ करो, अल्लाह की रजा के लिए करो, सवाब की नियत से करो, और हमेशा अपनी मौत की तैयारियां करके अपनी जिंदगी को गुजारो। खुदा की कसम जब हम ये काम करेंगे, शरीयत पे अमल करेंगे, मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करेंगे, अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा, अल्लाह के नबी भी राजी हो जाएंगे। बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत। तो अमल करेंगे तो फायदा होगा। आज ये वर्षी की महफिल है, एक न एक दिन हर एक को मरना है। आपस में मोहब्बत करो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे को परेशान न करो, सताओ नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना। नबी फरमाते जो बड़ों की ताजीम नहीं करता, छोटों पे शफकत नहीं करता, नबी फरमाते वो हम में से नहीं। जो बड़ों को सताता है, छोटों पे शफकत नहीं करता, नबी फरमाती वो हम में से नहीं है। और एक हदीस पाक सुने, आका फरमाते हैं राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। नबी फरमाते हैं जो लोगों पे रहम नहीं करता, अल्लाह उस पे रहम नहीं करता। नबी फरमाते हैं तुम जमीन वालों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम फरमाएगा। एक हदीस पाक का मफहूम है करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी। तो नबी के फरमान को फॉलो करो। आखिरी बात, आखिरी हदीस, बस बहुत कम वक्त में अल्लाह के नबी ने एक दर्स दिया, एक पैगाम दिया। अगर हमने नबी के उस फरमान पे अमल कर लिया हम दुनिया में जन्नती बन जाए। बता दूं दुनिया में जन्नत में जाने वाला अमल, वो मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, तर्जमा बताए देता हूँ। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, सफा नंबर 411 पे मौजूद है। नबी ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें दुनिया में जन्नत की जमानत देता हूँ। अगर हम चाहें तो दुनिया में अपने नबी के फरमान पे अमल करके जन्नती बन जाएंगे। वक्त नहीं है और चंद मिनट मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी बयान किया जो बहुत जरूरी था आज के लिए। आका फरमाते नंबर 1 तुम मुझे अपनी जबान की जमानत दे दो। इस जबान से झूठ मत बोलो, चुगली ना करो, गीबत ना करो, किसी को बुरा भला ना कहो, किसी को गाली ना दो। आज इस जबान से कितने झगड़े हो जाते हैं। बुजुर्ग बैठे हैं, अगर कोई ज्यादा बोले तो झगड़ा शुरू, हम एक दूसरे की चुगली बुराई करते हैं। नबी फरमाते हैं हदीस पाक में मन कान ज़ा वजहैनी फिद दुनिया कान लहू यौमल क़ियामा लिसानुम मिन नार। नबी फरमाते दुनिया में जो चुगली करता है, गीबत करता है, ऐसे इंसान की जबान में क़यामत के दिन जहन्नम की आग को भरा जाए। हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। नबी फरमाते हैं 2 चीजों की जमानत दे दो, एक अपनी जबान की जमानत दे दो, दूसरी अपनी शर्मगाह की जमानत दे दो। जिना ना करो, गलत काम ना करो। तुम मुझे दुनिया में 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें दुनिया में जन्नत की जमानत दे दूंगा। है लोगों अपनी जिंदगी को अच्छा कर लो। जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी कब्र अच्छी, और जिसकी कब्र अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, और जिसकी आखिरत अच्छी उसकी जन्नत पक्की। आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग।